से पश्चिम बंगाल के चुनाव कोमल, देश की क्या बात करूं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बंगाल जीत की बधाई दी थी और ये कहीं ना कहीं उनको जो है कूटनीति पर जो है असर डालता है चीज़ों को। लेकिन पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है और शुवेंदु अधिकारी ने आज 11 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया था। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष रूप से मौजूद रहे और पीएम मोदी ने मंच से पश्चिम बंगाल की जनता को दंडवत प्रणाम किया। पीएम मोदी ने भी काफी सारी बातें कही कोमल, लेकिन ये किस तरीके से बंगाल की राजनीति को अब बदलता हुआ दिखा रहा है? देखिए, बंगाल की राजनीति जो है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है, ये कह सकते हैं। और आज बीजेपी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। बीजेपी का 15 साल का संघर्ष जो है वो आज रंग लाता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने बंगाल चुनाव में मेहनत की थी, जिस तरीके के उन्होंने बयान दिए थे, वो अपने बयानों पे पूरी तरह खरे उतरते हुए दिखे हैं। आज जिस तरीके से बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने शपथ ली है मुख्यमंत्री पद के तौर पर, तो कहीं ना कहीं ये टीएमसी को भी करारा जवाब है अंकुर, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां चला था। टीएमसी के तमाम नेताओं ने कहा था बीजेपी से कि आप 4 तारीख के बाद या बंगाल में रुककर दिखाइए। तो देखिए, आज बंगाल में बीजेपी के तमाम नेता, बड़े बड़े चेहरे, दिग्गज नेताओं का वहां पर जो है सैलाब उमड़ा है। तो कहीं ना कहीं टीएमसी के लिए भी एक करारा जवाब है। लेकिन कोमल, यहाँ पर पीएम मोदी ने कहा साफ तौर पर कि वो पश्चिम बंगाल की जनशक्ति को प्रणाम करते हैं। प्रधानमंत्री ने इस खास पल का वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर किया। वीडियो में पीएम मोदी पहले जनता का अभिवादन करते हैं और फिर झुककर प्रणाम करते दिखाई देते हैं। यानी पश्चिम बंगाल की जीत तो बीजेपी के लिए बहुत अहम थी और अब जीत हासिल करने के बाद बीजेपी के लिए 2027 जो कि उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, 2029 जो केंद्र का चुनाव होगा, वो कहीं ना कहीं गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल की बात करें, शपथ लेने के बाद शुवेंदु अधिकारी ने पीएम मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। इसके बाद पीएम मोदी ने शुवेंदु अधिकारी को गले लगाया और उनकी पीठ थपथपाई। आपको याद होगा कोमल की पीठ थपथपाने से ही यहाँ पर जो है इतनी अटकलें कल लगानी शुरू कर दी गई थी। जैसे ही अमित शाह ने कल बंगाल में कदम रखा, बंगाल की धरती पर पैर रखा, वैसे ही शुवेंदु अधिकारी उनको लेने के लिए पहुंचे, उनसे भेंट करने के लिए पहुंचे और अमित शाह ने उनकी पीठ पर जो है थपथपाया था। उसी के बाद अटकलें लगनी शुरू हो गई थी कि शुवेंदु अधिकारी को जो है मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और जैसा सोचा गया था, राजनीतिक गलियारों में जैसी बहस चल रही थी वही होता है। अंत में शुवेंदु अधिकारी को जो है मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाता है। और आज के समारोह में चलिए योगी आदित्यनाथ भी शामिल थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने शुवेंदु अधिकारी को एक खास गमछा पहनाकर बधाई दी। ये बीजेपी की अपनी खुशी है। देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज ऐतिहासिक बदलाव माना जा रहा है। जिस तरीके से वहां पर जनता का सैलाब उमड़ा है, तो वो यही दर्शा रहा है कि 15 साल तक सत्ता में बैठी सरकार पर वहां की जनता को भरोसा नहीं है। जनता ने साफ तौर पर यहाँ पर बीजेपी का हाथ थामा है। साफ तौर पर जनता भी चाहती है कि कहीं ना कहीं बंगाल में बदलाव हो, बंगाल में परिवर्तन आए और भय मुक्त जो है बंगाल बने, गुंडा राज खत्म हो, जिस तरीके से बीजेपी के तमाम नेताओं ने यहाँ पर कहा था। लेकिन अब बीजेपी के लिए अंकुर चुनौतियां भी इस वक्त खड़ी हो गई हैं कि जिस तरीके के वादे उन्होंने किए थे, क्या वो उन वादों पर खरी उतरती है? बिल्कुल, यहाँ पर चुनौतियां तो चलिए खड़ी हुई है, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि समारोह में कई वरिष्ठ एनडीए और बीजेपी नेता मौजूद रहे। राजस्थान के बहुत जाने माने नेता और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी कार्यक्रम में पहुंचे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी शपथ समारोह में हिस्सा लिया। समारोह में रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती को भी विशेष रूप से याद किया गया। लेकिन कोमल, जो आपका सवाल था कि यहाँ पर जो है चुनौतियाँ खड़ी हो गई हैं, बीजेपी के लिए सचमुच में चुनौतियाँ खड़ी हो गई है, क्योंकि बीजेपी जो है यहाँ पर कोमल जो है जितने भी दावे किए थे संकल्प पत्र में, उन दावों पर अब बीजेपी को खड़ा उतरना पड़ेगा, वरना यहाँ टीएमसी, कांग्रेस, ममता बनर्जी सब लोग मिलकर यहाँ पर बीजेपी को टारगेट करते हुए नजर तो हमें आई। चलिए चुनाव में, चाहे 4 तारीख की बात करें, जब चुनाव में हमने TV7 भारत ने आपको लगातार दिखाया था कि ममता बनर्जी ने किस तरीके के बयान दिए थे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगे थे। चलिए खैर, वो तो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर चुनौतियाँ तो आएंगी, लेकिन चुनौतियाँ ऐसी आएंगी कि पश्चिम बंगाल को बदलना है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने बोला था कि एक ही नारा है, पश्चिम बंगाल हमारा है और पश्चिम बंगाल का बदलाव ज़रूरी है।
अब भगवा लहरा रहा है। भगवे का मतलब जो भी है खुशियां देख सकते हैं साफ तौर पर। लेकिन पीएम मोदी ने टैगोर जी को श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया पर भी तस्वीर साझा की। मोदी जी ने कहा कि गुरुदेव टैगोर के विचार भक्त की विकास यात्रा को प्रेरित करते हैं। शुभेंदु अधिकारी के साथ कई नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, निशित प्रामाणिक, खुदीराम टुडू और अशोक कीर्तनिया ने भी यहां पर जो है शपथ ली। हालांकि मंत्रियों के विभागों का ऐलान अभी नहीं किया गया है, लेकिन कोमल यहां पर जो है सबसे बड़ा जो सस्पेंस था कहीं ना कहीं वो तो खुल ही गया। समारोह के दौरान पीएम मोदी ने 98 वर्षीय बीजेपी नेता माखनलाल सरकार का सम्मान भी किया, जो कि हमने तस्वीरों में देखा। पीएम मोदी ने माखनलाल सरकार के पैर छूकर जो है आशीर्वाद लिया, जिसका वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। पूरे समारोह को बीजेपी के लिए परिवर्तन यानी कि बदलाव के प्रतीक के रूप में जो है वो पेश किया गया है। यानी ये पश्चिम बंगाल की खबर अपने आप में बहुत बड़ी है। फिलहाल तो चलिए पश्चिम बंगाल में जो है अगर तस्वीरों के माध्यम से समझे कैसे प्रधानमंत्री मोदी जो है यहाँ पर जो है चीज़ें जो शुभेंदु अधिकारी के साथ जो उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया, शुभेंदु अधिकारी को जो है शपथ लेते हुए देखा, ये अपने आप में पश्चिम बंगाल के लिए बहुत बड़ी खबर है। और चलिए अब तो पश्चिम बंगाल में बदलाव की जो है वो समय शुरू हो चुका है।